पीटीवरच ठेवायची बरं. नंतर आपण जेव्हा अग्नी देऊन महिला चला, महिला या, महिला वर्ग जरा एक आप आगे जाने का, वहाँ से घूम के दर्शन करके ठीक है, चलो चलो ठीक है इधर अंतिम दर्शन ले लो और निकलो। आगे आगे जाना, उधर 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 जाना, पाठीमागे सरका जरा तिथं जागा द्या बाळांना जायला, चला त्यांना जायला जागा द्या. चला पटापट दिसतं, हात लावा, जास्त नको पाणी टाकू देऊ, पुढं फक्त हात लावा, चला की पुढं पटापट. चला जरा त्यांना जाण्यासाठी जरा भाव सर मागे सर बाळांना पटापट जाऊ द्या पुढं. चला चला पुढे, चला विष्णू चला पुढे. घ्या पुढे, चला दलामध्ये आपली सेवा बजावत असताना काल त्याला हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्याच्यामध्ये त्याचा अंत झाला. खरं तर या कुटुंबावर गेल्या 2 वर्षामध्ये आपण पाहतोय की दुःखाचा डोंगर एकामागून एक असा कोसळतोय. एक सामाजिक बांधिलकी असणार हे कुटुंब रघुनाथराव बिसेंच्या नंतर त्यांनी ज्यावेळेस इंडियन नेव्हीमध्ये काम केलं, त्यांच्या निवृत्तीनंतर गणेश या ठिकाणी गेले 8-10 वर्ष आपली सेवा करत होता. अतिशय मनमिळाव असा कार्यकर्ता. खरं तर गणेशचा जास्त परिचय हा शिरवळशी संबंधित होता, परंतु मागच्या यात्रेला त्याचा भाऊ महेश, ज्याला आपण सर्वजण मॅडी म्हणतो, ते आपल्या वडिलांच्या आणि भावाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ज्यानं त्या अखंड हरिनाम सप्त्याचं काल्याचं संपूर्ण जेवण ते आपल्या वडिलांच्या आणि मुलाच्या भावाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दिलं. त्यावेळेस खऱ्या अर्थानं गणेशचा आणि आमचा संबंध आला. अतिशय एक बोलकं व्यक्तिमत्व, एक मनमिळावू व्यक्तिमत्व. आणि आज अचानक असं भरल्या घरातून एखादं उठावं, आज अशी परिस्थिती आहे. पुत्र अपने पिता के लिए ये शब्द बोले, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी उपस्थित है ये अपने जीवन काल में कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा समय आए. मैं संजीत कुमार सिंह, मासिक जीआई, मैं INS त्राता के कमांडिंग अफसर, कार्यकारी अधिकारी, अधिकारीगण, समस्त INS त्राता के जवान और जो भी सिविलियन स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ है उनकी तरफ से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. हमारे भिसे साहब बहुत ही दिलेर और हंसमुख इंसान थे. मुझे याद है कि एक बार हम लोग पुणे आए थे, अभी कुछ महीने 2 दिन पहले हमारा मस्कटी चैंपियनशिप हो रहा था, फायरिंग के लिए हम लोगों को आना था. तो मैं, हमारे एक साहब और हमारा एक जवान और भिसे साहब के साथ हम आए थे. तो मतलब जो हमारा पर्सनल इंटरेक्शन है, जो आपस में हमारा उनके साथ हुआ पर्सनल, मतलब आमने सामने जो हमारा बात हुआ, हम लोग आए उनके साथ. मतलब इतने हंसमुख और इतने अच्छे इंसान मतलब जीवन में मैंने कभी नहीं देखा. मतलब कि हम बात करते करते ऐसे हम लोग फेमिलियर हो गए
कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर हम लोग आए, अपना रुके, हम लोग रात कर को अपना खाना वाना खाए, बातें किए, फिर रात भर हमारा जो भी काम था, जो भी हमारा चीज़ देखना था हमने देखा। उसके बाद फिर हम अगले दिन वापस गए। चूँकि हम फौज में है तो हमारी ड्यूटी भी आती रहती है, तो हम हफ्ते दिन 5 दिन 6 दिन में ड्यूटी आती है। तो हमारा 2 वहाँ पे यूनिट है, एक हमारा यूनिट ऊपर है, एक यूनिट हमारा नीचे है। तो जब भी हम ड्यूटी पर नीचे हैं या कभी खाने जाना है, वो ड्यूटी पर रहते थे तो बुला करके लाएंगे, चलिए माँ साहब हम लोग खाना खाने चलते हैं। फिर ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाएंगे, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, हम खाना खाएंगे, वो अपना टिफ़िन वगैरह पैक करेंगे, फिर हम लोग खाना खा करके हम नीचे आएंगे। मतलब इतने मिलनसार और हंसमुख इंसान की, मतलब ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ समय से मिलते हैं। मतलब कि ऐसे लोग बहुत कम ही लोग धरती पर पैदा होते हैं। फौज की तरफ से हम लोगों को अभी ऐसे कहा गया कि आप लोगों को जाना है विशेष साहब के यहाँ। चूँकि हमारा यूनिट अभी ऑलरेडी आपको पता है कि पूरा यूनिट हमारा गुजरात में डिप्लॉयमेंट है। हम वहाँ पे हमारा फायरिंग का प्रैक्टिस चल रहा है। तो लगभग 75-80% लोग हमारे यूनिट के ऑलरेडी गुजरात में गए हुए हैं। फिर भी हमारा कुछ लोग हैं, तो हम जैसे कि हम 3-4-5 लोग हैं, हम लोगों को फौज ने कहा कि नहीं आप लोगों को जाना है। आने को तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि हर जगह ड्यूटी करनी है, तो कुछ लोग वहाँ भी रहते हैं। कुछ लोगों को कहा गया कि हम जाएं, तो हम लोग आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी कमी ना ही इनकी पत्नी को कोई पूरा कर सकता है, ना ही इनकी कमी इनके बच्चों को कोई पूरा कर सकता है। लेकिन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि ये पूरा गांव इकट्ठा है। हम लोग आ रहे थे तो ऐसे बातें हो रही थी कि कुछ लोग होंगे नहीं होंगे। रात के समय में गांव में लोग, हम नॉर्मली सुनते हैं कि लोग 8 बजे तक 9 बजे तक खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन ये मैं अभी पहली बार ऐसा जीवन में देख रहा हूँ कि पूरा गाँव, वही मेरे को 100 सर ने फ़ोन किया कि CO सर ने फ़ोन किया कि माँ साहब कितने लोग हैं। ऐसे उन्होंने ऐसे पूछा कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना, मतलब कि 600-800 हज़ारों लोग मतलब इकट्ठे होंगे। अगर विशेष साहब यहाँ पर आ रहे हैं तो उनकी उपस्थिति के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं जैसे मुंह से निकलता है ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि पूरा गांव इकट्ठा है विशेष साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरी गांव की औरतें इकट्ठी हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है ना, आइडेंटिटी इंडिकेट करता है कि मतलब ये गांव के लिए मतलब कितने मतलब उनका आदर है उनके लिए, गांव के प्रति लोगों के लिए, है ना। बूढ़े बड़े बुजुर्ग सभी लोग, मतलब पूरा गांव इकट्ठा है उनको देखने के लिए, अंतिम विदाई करने के लिए। तो ऐसा समय जीवन में शायद ही किसी के लिए आए, लेकिन मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। फौज की तरफ से जो भी इनके लिए होना है आगे, जो हमारे साहब आए हैं ऑलरेडी हम बताएंगे, उनके जो भाई हैं, उनके जो मामा जी हैं, उनको हम बताएंगे कि जो भी बेनिफिट्स हैं, अगर एक सर्विस पर्सनल को अगर कुछ हो जाता है तो जो भी उनके लिए होने वाला है वो सारी चीज़ें होंगी। उसका पेपर वर्क ऑलरेडी हम बता देंगे, जो भी करना है वो ऑलरेडी समय के साथ, चूँकि ये सब हो जाएगा। ऑलरेडी हम कुछ सर्टिफिकेट्स लाए हैं जो हमने हैंडओवर कर दिया है, तो आगे का प्रोसेस साहब उसी स्पीड से करेंगे ताकि जो भी एक सर्विस पर्सनल के बाद जो फैमिली को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिले। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो बच्चे हैं इनके, कम से कम इनकी पढ़ाई लिखाई का अच्छे से ध्यान रखा जाए, ताकि सभी पिता चाहते हैं कि जितना मैंने किया मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि उनके मामा जी का जिम्मेदारी है या उनके मम्मी का जिम्मेदारी है या उनके भाई का जिम्मेदारी है, पूरे गांव और समाज का जिम्मेदारी है कि अगर किसी के सर पर से छाया हट गई है तो अपने पेड़ के तले उनको रख करके उनको उगाया जाए। तो मैं पूरे गांव से कहना चाहूँगा कि बच्चों को ऐसा न महसूस हो कि उसके पिताजी नहीं है कि नहीं। ये पूरा गांव अगर उनकी अंतिम विदाई के लिए खड़ा है, तो जब तक उनके बच्चे अपने पैर पे खड़े न हो जाएं, तब तक पूरा गांव उनको सहयोग करे। हाँ जाऊ दे. चल बरं. हां पाठवा. ओके. विषय आहे सगळं चालू आहे. शूटिंग सेट चालू आहे. मागं पडतो जरा महेश. थोडं गाडगं पडतो. मागं थोडं कलतर आहे, मी पाणी पडत. थोडं
हात धुवा हा? सकाळ नाही परत जवळ येऊ देच नाही जवळ येऊ दे ना माझा हा? हा, तेच जवळ